नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पलामू में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे झारखंड से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायी पहुंचे। इस परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता मौजूद थे। मेजबानी कर रहे पलामू चैंबर की ओर से अध्यक्ष आनंद शंकर ने जो सवाल उठाए वो बेहद तर्कपूर्ण थे और पलामू के व्यवसायियों के दर्द को भी इस परिचर्चा में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि पलामू की समस्या जटिल नहीं है, लेकिन उसे लगातार जटिल बताकर टाल दिया गया है। बीते 25 वर्षों से यही कहा गया कि यहाँ उद्योग नहीं लगा सकते। कभी नक्सलवाद वजह बना, कभी बिजली, कभी पानी, कभी सड़क और कभी जंगल। सवाल ये नहीं है कि बहाने कितने थे, सवाल ये है कि क्या कभी किसी गंभीरता से ये जांचा गया कि ये बहाने अब भी सच हैं या नहीं। झारखंड बने 1/4 सदी हो चुकी है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में औद्योगिक ढांचा खड़ा हुआ, निवेश आया और रोजगार पैदा हुए, लेकिन 3 विकसित राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से घिरे पलामू प्रमंडल को विकास की इस दौड़ में जानबूझकर या लापरवाही से पीछे छोड़ दिया गया है। नतीजा साफ है, पलामू का युवा पढ़ने भी बाहर जाता है, काम करने भी बाहर जाता है और आखिरकार बाहर में ही बस जाता है। श्रमिक रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। पलामू केवल श्रम और कच्चा माल देने का क्षेत्र बनकर रह गया है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या नक्सलवाद के कारण उद्योग नहीं लगे या फिर उद्योग नहीं लगने की वजह से नक्सलवाद को जमीन मिली। इतिहास और अनुभव बताते हैं कि जहां रोजगार होता है वहां बंदूक कमजोर पड़ती है। पलामू में ही बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित ग्रासिम इंडस्ट्रीज पिछले 25 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है। यदि नक्सलवाद उद्योग का स्थायी अवरोध होता तो ये इकाई कभी खड़ी नहीं होती। विडंबना इससे भी बड़ी है कि पलामू प्रमंडल की बॉक्साइट रेलवे लाइन के सहारे हिंडाल्को और रेणुकूट जैसी फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। लाभ, रोजगार और वैल्यू एडिशन दूसरे जिलों और राज्यों को मिलता है, जबकि पलामू केवल खनिज देने वाला इलाका बन गया है। सवाल यह है कि जब कच्चा माल यही है तो उद्योग यहाँ क्यों नहीं है। आज के हालात पुराने नहीं है, नक्सलवाद कमजोर है, सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर है। हटिया ग्रिड और बिहार से जुड़ी बिजली व्यवस्था के कारण यहाँ बिजली की स्थिति कई क्षेत्रों से अच्छी है। कोयल, कन्हर और अमानत नदियाँ, मंडल और मलय जैसे डैम पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। कोयले की खदानें खुल चुकी हैं। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज, 2 विश्वविद्यालय और कई ITI संस्थान हर साल प्रशिक्षित युवाओं को तैयार कर रहे हैं। यानी वो सब कुछ मौजूद है जिसकी दुहाई देकर वर्षों तक उद्योग से इनकार किया गया। तो फिर असली समस्या क्या है? समस्या है राजनीतिक और नीतिगत उदासीनता। पूरे झारखंड में करीब 150 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए, लेकिन पलामू प्रमंडल को सिर्फ 2 और वो भी बिना जमीन और बिना मूलभूत सुविधाओं के मिले हैं। जहां इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है वहां उद्योग कैसे आएगा। निवेशक जोखिम से नहीं, अनिश्चितता से डरता है। पलामू चैंबर की मांग कोई असाधारण मांग नहीं है। लातेहार, डाल्टनगंज और गढ़वा में सुविधा युक्त औद्योगिक क्षेत्र विकसित हों। छोटे और कुटीर उद्योगों को जमीन और आधारभूत ढांचा मिले। बड़े उद्योगों को इस शर्त पर आमंत्रित किया जाए कि उनकी यूनिट्स यहीं लगे। हिंडाल्को जैसी कंपनियों से ये अपेक्षा नहीं बल्कि नीति बना दिया जाए कि उनकी स्थानीय यूनिट को यहीं लगाया जाए और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे। जब तक नीति में पलामू प्राथमिकता नहीं बनेगा तब तक ये लाभ कागजों में ही रहेगा। अब बहस ये नहीं होनी चाहिए कि पलामू उद्योग के लायक है या नहीं, बहस ये होनी चाहिए कि 25 साल तक यहाँ उद्योग क्यों नहीं लगाए गए। यदि इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं मिला तो पलायन बढ़ेगा और पलामू पीछे ही छूटता रहेगा। उद्योग पलामू की मांग नहीं बल्कि अब पलामू की जरूरत है और जरूरत को अब और टालने की गुंजाइश नहीं बची है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के हम करीब 25 साल पहले से आजीवन सदस्य हैं। हम हर एक गतिविधि से जुड़े रहते हैं और आज अपने पलामू जिला के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे झारखंड के चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों का, सदस्यों का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं इस ज़िले का विधायक होने के नाते तमाम चैंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित सदस्यों का, पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको जिस ऊर्जा के साथ ये काम करती है संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स, वह ऊर्जा ये भूमि है और ऊर्जा देने का काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये पलामू
में औद्योगिक के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उस अपार संभावनाओं को तलाशने के लिए, मंथन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आज यहाँ पर सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सरकार इस पर कोई एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके पलामू की जो इस औद्योगिक विकास की संभावना है उस पर एक ज्ञापन उसको दिया जाए और एक औद्योगिक विकास के लिए कम से कम यहाँ पर पलामू के हेडक्वार्टर जो है, राजधानी है, आपका कहिए कि जो डाल्टेंगे मेदिनीनगर, उसके अगल बगल में कम से कम 500 एकड़ ज़मीन है जो सरकार मुहैया करे, जिससे कि ये औद्योगिक जो विकास हो सके। औद्योगिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों का पलायन दूर नहीं होगा, यहाँ का लोगों का बेरोजगारी दूर नहीं होगा और यहाँ के लोग एक औद्योगिक क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस संभावना को हम लोग देखते हुए यहाँ पर सारे लोग जुटे हुए हैं। हम फिर से अभिनंदन करते हैं और सरकार से। पिछले दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुलाकात हुई, जिसमें हमने राज्य के तमाम क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं के बारे में बात किया। और उसी क्रम में हमने पलामू और संथाल परगना, जो कि हमारे अति पिछड़े इलाके हैं, उसमें कैसे औद्योगिक विकास हो, कैसे यहाँ से पलायन रुके, कैसे यहाँ पर का युवक, यहाँ का युवा वर्ग को अपने ही क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़े, इसके लिए कल विस्तृत हमारी जो वार्ता हुई तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की। इसी क्रम में आज पलामू क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मिलित है, ताकि यहाँ पर जो मानव संसाधन हमारे जो हैं, जो आज अन्य विकसित राज्यों और विकसित देशों में जाते हैं, क्यों नहीं यहाँ के जो कामगार हैं उनको अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले, कैसे यहाँ का औद्योगिक वातावरण बढ़े, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया कैसे जल्दी चिन्हित हो, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के अंतर्गत कैसे उद्योग स्थापित हो, यहाँ पर खनिज संपदा आधारित उद्योग कैसे आए। सरकार की बहुत ही बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी है, जिसको लाने से यहाँ की झारखंड की जो युवक हैं, खासकर जैसे तिरुपुर जैसे क्षेत्र में झारखंड से 3 लाख यहाँ की हमारी जो बेटियां हैं वहाँ कार्य करने जाती हैं। क्यों नहीं हमारे प्रदेश में उनको रोजगार की संभावनाएं मिले। बाइट ले रहे। और ये जो क्षेत्र है हर रूप से इसमें तमाम संभावनाएं होने के बावजूद अति पिछड़ा है। तो फेडरेशन ने ये मुहिम उठाई है और हम लोग लगातार वार्ता में हैं। सरकार के विभिन्न विभागों से, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, नवाचार, और हमारी फेडरेशन की एक बहुत बड़ी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है, जितने हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, हमारे तमाम झारखंड के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स भी आए हैं। और हमें आशा है कि हम लोग इस कॉन्क्लेव के पूर्ण होते ही यहाँ से जो बातें निकल के आएंगी, हम सरकार के सामने इसको ना ही लेके जाएंगे, लेकिन अगला कदम बढ़ाने का काम करेंगे। आज का जो बैठक है वो हमारे फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था, जिसका होस्ट हमारा पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। इस बैठक को हम लोगों ने चौथा एग्जीक्यूटिव किया। उसके उपरांत जो दूसरा हम लोग का जो सेशन चालू होगा वो विशेषकर से पलामू में औद्योगिक की संभावनाओं को लेकर होगा, क्योंकि हमारे पलामू से कोयला पूरे देश में जा रहा है, हमारे पलामू से जो है सो ग्रेफाइट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उद्योग कोई भी आज बढ़िया नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे झारखंड में
150 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप है और वो 24 जिला में 150 और पूरे पलामू प्रमंडल में सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल एरिया है। एक हमारे पलामू में जो कि पूरा फुल है, वहाँ जगह नहीं है और है भी तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। और हम लोग को अगर झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया देखना है तो जमशेदपुर जाना चाहिए। उसके अलावा एक बेलचंपा में है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अगर पूरे राज्य में 150 इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर पलामू में सिर्फ 2 ही क्यों? और जो है भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और हम लोगों ने फेडरेशन के द्वारा और हमारे पलामू चैम्बर अध्यक्ष के द्वारा लगातार मांग किया गया है कि पलामू में उद्योग की संभावनाएं बढ़ेगी अगर हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा। उस पर कई वर्षों से हमारा झारखंड के सचिव महोदया से, यहाँ डीसी महोदया से भी लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन प्रयास जारी है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया।